देखिए, नरेशन स्टार्ट किए थे, नरेशन में पहले पढ़ा चुके हैं, आज दूसरा डे है। एक्चुअली में काउंट करके चलते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें जो हम लोग लास्ट तक पढ़ चुके थे उसका पूरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सारा कर चुके थे। यानी कहाँ कहाँ पर क्या लगेगा, आई कहाँ पर लगेगा, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम बोले थे, देखिए जो ये तीन तरह का मतलब कि आपका चेंजेस आता है, तीन तरह से चेंज आता है कि पूरा नरेशन में अगर हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है डायरेक्ट से, तो वो तीन तरह का हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो पहला चेंज होता है वो चेंज ऑफ किस में चेंज आता है, आप बताइए तो, जिसको याद हो तो। पर्सन में आता है। यानी सबसे पहले हम लोग आई वी जो होता है हमारा उसको चेंज करते हैं। यानी सबसे पहले हम पर्सन में चेंज करते हैं, यानी पर्सन को इधर उधर करते हैं। सेकंड जो हम लोग का चेंज आता है वो किस में आता है, चेंज ऑफ टेंस में आता है। यानी टेंस का अर्थ है कि कहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है ना। इज एम आर आया है, फिर वाज वेयर लगेगा या क्या लगेगा, ठीक है, उसको कहते हैं पूरा चेंज ऑफ टेंस। थर्ड में हम लोग क्या क्या आता है, चेंज ऑफ, बताइए, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये करते हैं ना हम लोग। देखिए, नरेशन में तीन तरह का चेंजेस आता है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ठीक है। नरेशन में तीन तरह का चेंजेस आता है। पहला जो है वो चेंज ऑफ पर्सन है, जो हम लोग आई यू ही सी या राम के अनुसार या किसी के अनुसार जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके अनुसार चेंज करते हैं ना, वो हमेशा होता है, चाहे कैसा हो सेंटेंस हो वो तो चेंज होता ही रहता है। यानी ये परमानेंट चेंज है, ये सभी सेंटेंस में चेंज होगा, चेंज ऑफ पर्सन। अब चेंज ऑफ टेंस आप जानते हैं कहां पर चेंज होता है, सिर्फ पास्ट में चेंज होगा ना। अगर प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर में रहे, तो क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा, नो चेंज होगा। लेकिन अगर वो पास्ट में आ जाए चेंज होगा कि नहीं होगा, एकदम हो जाएगा, ठीक है। तब यहां पर हमको टेंस चेंज करने का जरूरत पड़ेगा, वो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसका कहने का अर्थ है कि और सेंटेंसेस में बहुत सारा अदर वर्ड्स ऐसा है जो चेंज होता है, ठीक है। जैसे हमारा आता है सैल विल, आता है कि नहीं, सैल आता है। तो जो अगर सैल है तो ये प्रेजेंट में है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको पास्ट में जब यह टेंस चेंज होता है, पास्ट में आता है, तब हम अंदर का टेंस चेंज करते हैं। तो यही सैल शुड में चेंज हो जाता है, होता है। फिर आता है विल, तो विल आप जानते हैं किस में हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारा है, दिस दैट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा है, जैसे इज एम आर है तो वाज वेयर में चेंज होता है, ठीक है। हैज हैव है तो आपका हैड में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसके साथ बी3 लगता है दोनों के साथ। तो इतना भी इसको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो अदर चीज को चेंज करता है, ठीक है। ये तीनों सब लिखवा चुके थे। तो आज डायरेक्टली हम लोग मतलब क्या करेंगे, सीधा इसका क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। यानी सीधा बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन फटाफट लिखिए और बनाइए। देखिए, he says I am a student of your class, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हम लिख देते हैं ये डायरेक्ट में, ठीक है। आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देन सेकंड आपका डायरेक्ट में है, यू से टू मी आई एम योर एनिमी। इसका भी इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। सेकंड डायरेक्ट में लिखिएगा सेंटेंस, दे से टू हिम, या लिखिए, नहीं रहने दीजिए, दे ही रहने दीजिए। दे से टू हिम आई एम वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसको भी आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देन अदर डायरेक्ट,
राम says to श्याम we both are best friend. इसका डायरेक्ट लिखिएगा एक और, सीता says to Ram I am your wife. 5 सेंटेंस है आपके पास, ठीक है, जो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। फर्स्ट है कि ही सेज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। सेकेंड है यू से टू मी आई एम योर एनिमी। थर्ड में है दे से टू हिम वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। फोर्थ में है राम सेज टू श्याम वी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड। लास्ट है सीता सेज टू राम आई एम योर वाइफ। ठीक है, बनाइए। 5 सेंटेंस है आपके पास, टाइम है 1 मिनट का, बनाइए जितना फास्ट बना सकते हैं। चलिए देखिए, अगर ये चेंज करेंगे आप सबसे पहले बताइए, हम बोले थे कि अगर प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा तो क्या इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला टेंस में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पास्ट होगा तब ना चेंज होगा। यहाँ तो सारा प्रेजेंट में है, इसका मतलब अंदर वाला टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग जो भी होगा लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, तो से चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ही से का ही सेज ही रहेगा। इससे अब ये इन्वर्टेड कोमा हटता है, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ बताइएगा आई है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार चेंज होगा। आपको एक फॉर्मूला बताए थे SON वाला, SON वाला 1 2 3 बताए थे। ये क्या है कि 1 का सामने में S है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार इसका चेंज होगा। इसका सब्जेक्ट ये है, इसका वर्ब ये है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट ये हुआ, इसका वर्ब ये है, और इस बाकी जो सारा ये है ऑब्जेक्ट है इसका, है कि नहीं है? तो इसका ये फर्स्ट पर्सन हुआ तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ही आ जाएगा। और यहाँ आई के अनुसार एम लगा था तो यहाँ ही के अनुसार क्या लगेगा, इज। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ, अब समझिएगा ये और आपका सेकंड पर्सन है कि नहीं है? तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना था, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो चेंज कर पाएंगे? नहीं करेंगे तो डायरेक्टली जैसे था वैसे लिख देंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट होता तो चेंज करना पड़ता हमको, ठीक है, नहीं तो गलत होता, चेंज नहीं करते। तो अब सेकंड में है, आप बताइए सब्जेक्ट या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और यहाँ से ये इसका ऑब्जेक्ट है ना। तो अब देखिए ये सब्जेक्ट है तो ये यू का तो यू रहेगा। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, इसका मतलब ये चेंज होगा कि नहीं? ये टेल में चेंज हो जाएगा, मी आएगा, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड को हटेगा तो दैट आएगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी यू के अनुसार, तो आई के जगह पर कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब यहाँ आई के अनुसार एम लगा था तो यू के अनुसार क्या लगेगा, आर लगेगा। अब योर बताइए क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन मी के अनुसार चेंज होगा, यानी बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर माई होना चाहिए कि नहीं? यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ यू का ही ना योर फॉर्म है, योर एनिमे है, इसके बाद में तुरंत कोई ना कोई मतलब कि नाउन लगा हुआ है, तो सेम टू सेम यहाँ पर मी नहीं लगा सकते। मी आपको बताए थे वो ऑब्जेक्टिव केस पे होता है, पता है ना। यानी ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब उसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये सबसे लास्ट में मी यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए इसके बाद कुछ है, फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो उसी तरह है यहाँ पर इसका बीच में यूज कर रहे हैं, नाउन के पहले यूज कर रहे हैं,
तो आई का माई होता है जो यूज होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर माई किया यूज। यहाँ आइए, दे, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, एकदम है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, टेल हिम। अब यहाँ इन्वर्टेड को हटेगा, दैट लगेगा। वी बताइए क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए, तो यहाँ वी की जगह कौन आ जाएगा, दे आ जाएगा, यहाँ आर का आर रहेगा, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब कोई दिक्कत है यहाँ से, नहीं है। अब यहाँ बताइएगा, राम के बाद देखिए यहाँ सेज है, इसके बाद वो मतलब किस ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसका मतलब चेंज होगा, तो राम टेल्स श्याम, टेल्स श्याम। अब ये इन्वर्टेड को हटेगा, दैट लगेगा। वी बताइए फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, राम के अनुसार, तो राम के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही। अब ही है, आप बताइए ही के साथ बोथ कैसे करिएगा। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो ही के साथ बोथ लगेगा क्या, नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। अब ही तो एक ही पर्सन को डिनोट कर रहा है, और बोथ है, बोथ दो दो को बताता है, वो दोनों जो है आपस में दोस्त है कि नहीं है। अब यहाँ पर चेंज करेंगे, सेंटेंस नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। जहां पर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वहां चेंज कर पाएंगे, नहीं करेंगे, इसलिए हम ये एग्जांपल आपको लिख दिए थे। बी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों का, उस दोनों का मतलब क्या बोलते हैं, बीच का, ठीक है, तो ये इसमें चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सीता, ये फिर से चेंज हो जाएगा, टेल्स राम दैट। अब आई बताइए फर्स्ट पर्सन, यानी सीता के अनुसार चेंज होगा, तो सीता के अनुसार चेंज होगा, तो लड़की के लिए हम लोग सी यूज करते हैं, सी के साथ इज लगेगा, योर आपका सेकेंड पर्सन। राम के अनुसार चेंज होगा, राम के लिए आना चाहिए था ही, लेकिन हम लोग बीच में नाउन के पहले यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, हिज वाइफ। समझ में आया, यहाँ पर हिज क्यों यूज किए, कोई दिक्कत नहीं ना इस चीज में ना, ठीक है, उतारिए फटाक से इसको। समझने में अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि जहां पर दिक्कत आ रहा हो, ठीक है, एकदम बेधड़क पूछिए।